and welcome to my channel. My name is Vibha, and in this video we will discuss the next two types of pronouns which are reflexive and emphatic pronouns. Previous videos में हमने introduction और personal pronouns discuss किए थे. अगर आपने वो videos मेरी नहीं देखी हैं तो I would suggest you to watch those videos first. उनका लिंक मैं description box में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. And also if you have not subscribed to my channel yet, do subscribe it and also share it with your friends as much as you can. So let's start today's session and talk about reflexive and emphatic pronouns. पहली बात आपको पता होना चाहिए reflexive और emphatic pronouns होते कौन से हैं. तो उसके लिए ये टेबल आप देख सकते हैं. These are reflexive and emphatic pronouns. सेम वर्ड्स होते हैं, वही वर्ड्स रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, वही वर्ड्स एम्फेटिक भी होते हैं. डिफरेंस होता है इनकी पोजीशन का कि आप सेंटेंस में उसको प्लेस कहाँ कर रहे हो और उसका यूज का भी डिफरेंस है. ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है और कहाँ पर एम्फेटिक. फिलहाल के लिए अभी वर्ड्स देख लीजिए. आई, माई सेल्फ, वी, आर सेल्फ. यू के लिए यूज करते हो योर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए आप यूज करते हो हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ और दे के लिए देमसेल्व्स. These are reflexive and emphatic pronouns. Now let's talk about these one by one. सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं which are used to point out that the action done by the subject turns back upon the subject. आपको नाम से भी पता लग रहा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन आप लोगों ने सुना होगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यही काम करते हैं, वो यही चीज दिखाते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, वो वापस सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है. क्लियर? एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट पर ही वापस आ रहा है, सब्जेक्ट पर ही वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है. ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब बात कर लेते हैं इनकी पोजीशन की. मेनली आपके ये मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप कहाँ पर प्लेस करते हो? आफ्टर द मेन वर्ब. क्लियर? थर्ड पॉइंट इसमें है डूअर इज इक्वल टू रिसीवर. इसका क्या मतलब है? देखो, अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसी पर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है वो. ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि जो करने वाला है डूअर भी वही है और जिस पर वो एक्शन किया जा रहा है यानी कि रिसीवर, एक्शन का रिसीवर भी वही सब्जेक्ट ही है. करने वाला भी वही सब्जेक्ट है और जिस पर हो रहा है वो भी वही सब्जेक्ट है. यही इसका मतलब है डूअर इज इक्वल टू रिसीवर. एग्जाम्पल से समझते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को. देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है he hates himself. he hates himself. himself यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. why? देखो, यहाँ पर डूअर कौन है? he. हेट करने वाला, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? हेट का. करने वाला कौन है? he. और वो हेट कर भी किसको रहा है? himself, यानी कि खुद को ही वो हेट कर रहा है. करने वाला भी वही, डूअर भी वही और रिसीवर भी वही. क्लियर? जैसे मैं बोलूं आई लव माई सेल्फ, तो यहाँ पर एक्शन करने वाला, एक्शन क्या है यहाँ पर? लव. एक्शन करने वाला कौन है? आई. और एक्शन हो भी किस पर रहा है? माई सेल्फ, यानी कि खुद पर ही. क्लियर? और आप देख सकते हो इनकी पोजीशन की जो मैंने बात की, मेन वर्ब के बाद लिखे गए हैं ये वर्ड्स. हेट के बाद लिखा गया और लव के बाद लिखा गया माई सेल्फ. तो ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो कि ये दिखाते हैं कि जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है वो वापस उसी पर ही आ रहा है. ही हेट्स हिमसेल्फ, आई लव माई सेल्फ. क्लियर? तो ये तो थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउंस. वर्ड सेम है, डिफरेंस है उनकी यूसेज का और उसकी पोजीशन का. तो एम्फेटिक प्रोनाउंस देख लेते हैं कौन से होते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउंस आपके वो प्रोनाउंस होते हैं which are used to emphasize that the action is done by the subject itself.
रिफ्लेक्सिव तो देखो क्या दिखाते थे कि जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है उसी पर ही वापस वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एम्फेटिक क्या करते हैं? एम्फेटिक एम्फेसाइज करते हैं सब्जेक्ट को। नाम से देखो पता लग रहा है एम्फेटिक। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर जोर डालना। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या दिखाते हैं कि सब्जेक्ट पर वो जोर देते हैं, सब्जेक्ट को वो एम्फेसाइज करते हैं कि ये जो एक्शन है वो सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है। क्लियर? यूज टू एम्फेसाइज कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट खुद ही वो एक्शन कर रहा है। इनकी पोजीशन कहाँ होती है? जनरली ये कहाँ यूज किए जाते हैं? मेन वर्ब से पहले। रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था मेन वर्ब के बाद, ये जनरली कहाँ यूज होते हैं? मेन वर्ब से पहले। और इस केस में डूअर रिसीवर इक्वल नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, डूअर इज नॉट इक्वल टू रिसीवर, विच मीन्स जो एक्शन करने वाला है जरूरी नहीं है कि एक्शन उसी पर ही हो रहा हो। ठीक है, रिसीवर और डूअर इस केस में सेम नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस कैसे होते हैं। You yourself are responsible for this। अब देखो ये yourself यहाँ पर क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे? अगर आपको देखो, ये जरूरी नहीं होता कि आप इसे सेंटेंस में लगाओ ही लगाओ। अगर आप इस योरसेल्फ को यहाँ नहीं भी लिखोगे तो भी इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आप सिंपल बोलो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। तो फिर हमने यहाँ ये योरसेल्फ वर्ड लगाया ही क्यों? हमने योरसेल्फ लगाया इस यू को एम्फेसाइज करने के लिए। यहाँ पर जो यू सब्जेक्ट है इसको एम्फेसाइज करने के लिए, इस पर जोर डालने के लिए कि तुम खुद ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्लियर? जैसे मैं बोलूं शी हरसेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ, व्हाट डज इट मीन? उसने खुद मुझे सच बताया है। इसके बिना भी सेंटेंस ठीक है, शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। बट हरसेल्फ लगाकर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उसने खुद मुझे सच बताया। क्लियर? तो डिफरेंस क्लियर है? रिफ्लेक्सिव जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये बताते हैं कि एक्शन सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। ठीक है, एक्शन का जो रिसीवर है वो खुद सब्जेक्ट ही है। एम्फेटिक क्या करते हैं? वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर डालते हैं। क्लियर? देखो एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, इन दोनों रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक का डिफरेंस। देखो एक सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। एक में मैंने क्या लिखा? आई माई सेल्फ सॉ हिम इन द मार्केट। अब यहाँ पर देखो वर्ड बिल्कुल सेम है, माई सेल्फ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्ड सेम होते हैं, वही रिफ्लेक्सिव होता है, वही एम्फेटिक होता है। पता कैसे लगता है कौन सा रिफ्लेक्सिव कौन सा एम्फेटिक? उसके यूसेज से या फिर उसकी पोजीशन से। अब देखते हैं, आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर मेन वर्ब है। क्लियर? और यहाँ पर माई सेल्फ क्या है? अब देखना है हमें कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। आई सो माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। ठीक है, इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा। यानी यहाँ पर देखने वाला भी कौन है? मैं। ठीक है, और देख भी किसको रही हूँ मैं? खुद को ही देख रही हूँ मिरर में। यानी यहाँ पर एक्शन का, यानी एक्शन जो देखने का जो यहाँ पर एक्शन हो रहा है उसका डूअर और रिसीवर बिल्कुल सेम है। सेकेंडली जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। ठीक है, आई सो माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। तो ये कैसा है? यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, कि एक्शन वापस सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आई माई सेल्फ सॉ हिम इन द मार्केट, कि मैंने खुद उसे देखा है मार्केट में। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ क्या कर रहा है? ये इस आई सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने खुद देखा है उसे मार्केट में। यहाँ पर ये कैसा प्रोनाउन हो गया? एम्फेटिक। आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का। रिफ्लेक्सिव क्या दिखाते हैं? कि एक्शन सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, और एम्फेटिक क्या दिखाते हैं? सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं। क्लियर? देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर है, एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिम इन द बेस्ट सूट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। व्हाई? आप यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो? क्योंकि ये उसकी फर्स्ट डेट थी, ही
dressed him. उसने अपने आप को ड्रेस किया, ये आप कहना चाह रहे हो यहाँ पर, क्योंकि उसकी फर्स्ट डेट थी, उसने अपने आप को बेस्ट सूट में ड्रेस किया। अब यहाँ पर देखो करने वाला कौन है, ही, एक्शन है ड्रेस करने का, किसको ड्रेस कर रहा है, अपने आप को ही। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि क्या होता है, हिम नहीं, हिमसेल्फ। आप क्या कहोगे, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ड्रेस किया, और यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक माई सेल्फ दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज बायस्ड। बायस क्या होता है, बायस का मतलब होता है अनफेयर, ठीक है, बायस होता है अनफेयर। अब यहाँ पर देखो, आई थिंक माई सेल्फ, हमने माई सेल्फ वर्ड तो लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन ठीक है क्या, आपने इसे कहाँ प्लेस किया, मेन वर्ब के बाद, विच मीन्स आपने इसको किस तरह से यूज किया, रिफ्लेक्सिव की तरह। अब यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है क्या हमें, या फिर एम्फेटिक की, आप खुद सोचो। आई थिंक माई सेल्फ, इसका तो क्या मतलब हुआ, आपने इसको रिफ्लेक्सिव की तरह यूज किया है, तो इसका मतलब हुआ आई थिंक माई सेल्फ, मैंने खुद सोचा, मैंने खुद को सोचा, ठीक है। आई थिंक माई सेल्फ का मतलब है मैंने खुद को सोचा। खुद को सोच रहे हो क्या आप यहाँ पर, मैंने खुद को सोचा कि इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, नो, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो, आई माई सेल्फ थिंक, कि मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कैसी है, बायस्ड है। ये नहीं कहना आपको आई थिंक माई सेल्फ, आपको कहना है आई माई सेल्फ थिंक, मैं खुद ये सोचता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है। आपको यहाँ पर इस आई को एम्फेसाइज करना था, इसलिए यूज होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, और उसकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले। क्लियर? तो आपको एरर किसी भी तरह का मिल सकता है। इस सेंटेंस में आपने देखा हिम लगाकर दे दिया, हिमसेल्फ आना था, या हो सकता है वर्ड आपको ये सेल्फ वाला ही दे, सेल्फ प्रोनाउन ही दे, बट उसकी पोजीशन अलग हो, ठीक है। हो सकता है आपको रिफ्लेक्सिव दे दे, आना एम्फेटिक की तरह चाहिए, या हो सकता है आपको एम्फेटिक की तरह दे और आना रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो आपको दोनों तरह से ये पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में इस एरर को सॉल्व कर पाओगे। तो एक और सेंटेंस भी हमारे पास देख लेते हैं। He solved himself all the questions. इसमें भी वही चीज है, आपको himself वर्ड तो दे दिया है, पर पोजीशन ठीक है क्या इसकी, आपने इसको कहाँ प्लेस किया, मेन वर्ब के बाद। वर्ब है आपकी सॉल्व, आपने इसको इसके बाद प्लेस किया है, he solved himself। इसका तो क्या मतलब हो गया, उसने अपने आप को सॉल्व किया, उसने अपने आप को सॉल्व किया है क्या, नो, उसने सॉल्व तो क्या किया है, क्वेश्चंस। तो यानी आपने इसकी पोजीशन गलत लगा दी है, यहाँ पर आपको क्या कहना था, he himself solved all the questions, कि उसने खुद सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको यूज करना था ये एम्फेटिक की तरह, आपको इस ही को एम्फेसाइज करना था कि उसने खुद सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर ये कैसा है, एम्फेटिक। क्लियर? तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस वर्ड सेम है, डिफरेंस है इनकी यूसेज का और इनकी पोजीशन का। So this was it for today. If you like this session, do give it a thumbs up, share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel yet, do subscribe it. I will meet you all in the next video with next type of pronoun. So hope to see you all in the next video. Till then, keep learning, keep sharing.